प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो मसीह की आज के लिए बाइबल का वचन व्यवस्था विवरण 7 उसका 6 में लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। इस वाक्य में परमेश्वर और उसके चुने हुए लोगों के लिए विशेष संबंध को दिखाया गया है। इज़राइलियों को यह याद दिलाने के लिए यह वचन दिया गया था कि वह सामान्य लोग नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इज़राइली लोगों को सामान्य लोग नहीं कहा था, बल्कि परमेश्वर की पवित्र और विशेष प्रजा कहा था। इसीलिए इस वाक्य में हमें यह समझ में आता है, सबसे पहले पवित्र प्रजा का अर्थ। पवित्र प्रजा का मतलब है वह लोग जिन्हें परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए अलग किया था। इज़राइलियों के परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं का पालन करके उसकी महिमा करने और संसार में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना। पवित्र का अर्थ यह भी है कि वह शुद्ध और पाप से अलग जीवन जीने के लिए बुलाए गए। परमेश्वर ने क्यों चुना? परमेश्वर का प्रजा और योजना। परमेश्वर ने इज़राइलियों को इसलिए भी चुना था क्योंकि वे किसी भी दृश्य से श्रेष्ठ थे, बल्कि क्योंकि उनसे प्रेम करता था और उसने उन्हें अपनी योजना का हिस्सा बनाया। यह उसके अनुग्रह और वफादारी का प्रतीक था। दूसरों के लिए उदाहरण। परमेश्वर ने इज़राइलियों को इस उद्देश्य से चुना था कि वह अन्य देशों के लिए एक उदाहरण बने। उनके जीवन, विश्वास और परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन से अन्य लोग भी परमेश्वर की आज्ञा मान सकें और परमेश्वर का ज्ञान ले सकें। परमेश्वर का निज धन का मतलब यह है कि ऐसे लोग जो बहुत कीमती हैं, जो बहुत संभाल कर रखे जाते हैं। वह इस वचन में परमेश्वर अपने लोगों को बताता है कि वह उसके लिए विशेष और मूल्यवान हैं। परमेश्वर का चुनाव विशेष है। इस वचन से हमें यह समझ आता है कि परमेश्वर अपने लोगों से बहुत ही गहरा प्रेम करता है और उन्हें विशेष भूमिका के लिए चुनता है। पवित्रता की अपेक्षा। जो लोग परमेश्वर के चुने हुए हैं, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि अपने जीवन को पवित्र रखें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें और दूसरों को सही रास्ता दिखाएं। जीवन का उद्देश्य। परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल अपने के लिए नहीं, हमें उसके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए चुना गया है। आज भी यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम भी उसकी पवित्र प्रजा हैं। इसका मतलब हमें अपने जीवन को इस तरह जीना चाहिए कि उस प्रेम, करुणा और सच्चाई झलके। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की करुणा, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई हमें झलके। हम प्रभु यीशु मसीह में रहकर जीवन जी सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह की प्रजा बन सकते हैं। हमें अपने कार्यों से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर के लिए हम बहुत ही मूल्यवान हैं, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो। यह वचन हमें यह भी याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। उसकी नज़र में हम बहुत ही कीमती हैं
और वह चाहता है कि हम पवित्रता और स्मरण के साथ जीवन जिएं। जैसे उसने इज़राइलों को अपनी निज धन प्रजा कहा है, वैसे ही आज वह हमें भी अपने प्रेम और अनुग्रह का हिस्सा बनाना चाहता है। आज का वचन यही समाप्त होता है। व्याख्या विवरण 7 उसका 6 अध्याय, जिसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह का यह वचन, जिसमें लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझे चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और उसका निजी धन ठहरे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।